दोस्तों, जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया का हार रही थी, तब भारत ने कोविशील्ड बनाकर न सिर्फ अपने देशों के लोगों की बल्कि 75 प्लस देशों में मुफ्त वैक्सीन बांटकर पूरी दुनिया की जान बचाई। The solidarity that India has demonstrated. I wish to take this opportunity to personally thank Coach Cesar Colin, Narendra Modi. I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. Quiero agradecer al primer ministro Narendra Modi. जहां हर तरफ पूरी दुनिया के लोग भारत की तारीफ कर रहे थे, वहीं हमारे देश के कांग्रेस नेता इसे सराहने के बजाय इस पे खामियां ढूंढ रहे थे। Senior Congress leader Shashi Tharoor and Jairam Ramesh raised concerns over Bharat Biotech's Made in India Covaxin. और मजे की बात ये है रंचो कि जो कांग्रेस नेता इसे खतरनाक बता रहे थे, वही चुपके से कोविशील्ड का डोज भी लगवा रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनका मकसद सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना था, न कि जनता के हित में कुछ फैसले लेना। लेकिन विदेशी साजिशों और कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारतीय फार्मा 90% तक ग्रोथ कर चुकी है और अब 2047 तक इसे $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी बना रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भारत की फार्मा इतना ग्रोथ कर रही है, और उन सारे सच को आप सभी के सामने लाएंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बाउंड, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी और ये है रंजू, और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं रानी रंजू के स्पेशल एडिशन में, जिसका नाम है फार्मा पर फुल टेंशन। अरे रानी, ये क्या हो गया? तू तो बिल्कुल किसी बड़े न्यूज चैनल की तरह बोल रही है। कहीं तू भी ब्रेकिंग करके ड्रामा तो नहीं करने वाली है ना? अरे नहीं रंजू, कोई ड्रामा नहीं करने वाली, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी और दिलचस्प भी है। आज हम बात करेंगे भारत के फार्मा के बारे में, जिसे कांग्रेस और विदेशी कंपनियों ने कमजोर करने की साजिश रची थी। रानी, भारत की दवाइयों से भारत के लोगों को कैसे जलन हो सकती है? यही तो बात है रंजू। और क्या तुझे ये पता है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर गली में मेडिकल स्टोर होता है। अरे नहीं बुद्धू, ऐसी बात नहीं है। भारत दुनिया के लिए सबसे असरदार और सस्ती दवाइयां बनाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय यानी 2004 से 2014 के बीच विदेशी कंपनियों की दवाइयों को बहुत फायदा मिला है, जिससे स्वदेशी कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब समझ आया, विदेशी कंपनियों को मौका दिया गया और हमारी कंपनियों को साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यूपीए सरकार ने रैंचो, फाइजर और जीएसके जैसी विदेशी कंपनियों को सरकारी दवा खरीद में प्राथमिकता दी। स्वदेशी कंपनियों के पेटेंट कमजोर कर दिए गए और भारतीय जेनरिक दवा इंडस्ट्री को कमजोर करने की बहुत कोशिश की गई। अच्छा, तो ये कांग्रेस वाले सिर्फ विदेशी चीजों में ही इंटरेस्ट रखते थे। पहले नीतियों से हमारी इंडस्ट्री को कमजोर किया और फिर जब मोदी सरकार ने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया, तब विदेशी कंपनियों की लॉबी ने भारत को बदनाम करने की साजिशें रचना शुरू कर दी। कैसे रानी? वो ऐसे रैंचो कि फाइजर ने भारत पर दबाव डाला कि वो बिना किसी जिम्मेदारी के उनकी वैक्सीन ले ले, लेकिन मोदी सरकार ने उसे लेने से मना कर दिया। और फिर कांग्रेस नेताओं ने भारत की कोवैक्सीन को बदनाम करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी ही सरकार के फैसले को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने विदेशी कंपनियों का साथ दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि अपने ही घर में आग लगा दो और फिर रोते रहो। बिल्कुल रंजो, राहुल गांधी, जयराम रमेश और पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेस नेताओं ने फाइजर और विदेशी कंपनियों को बहुत प्रमोट किया और भारत की कोवैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन बताकर जनता को गुमराह किया। और फिर पता है क्या हुआ? भारत ने जबरदस्त वापसी की। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत फार्मा सेक्टर को बूस्ट दिया। 1500 करोड़ की PLI योजना के तहत भारतीय कंपनी को सपोर्ट किया गया, जिससे दवा निर्माण में तेजी आई। 2023 और 24 में भारत ने $27.9 बिलियन के दवा निर्यात किए। अरे वाह, मतलब कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में भारत की फार्मा डूब रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे ग्लोबल लीडर बना दिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत ने न सिर्फ अपने देशों के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया के 75 प्लस से भी ज्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी, और वैक्सीन मैत्री के चलते भारत पूरी दुनिया का ग्लोबल हीरो बन गया। मतलब हम सिर्फ अपने देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को बचा रहे हैं।
और यही वजह है रैंचो कि WHO और विदेशी कंपनियां बार बार भारत की फार्मा इंडस्ट्री को निशाना बनाती है। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया सिरप जैसे मुद्दों को बार बार तुल दिया जाता है, लेकिन बाद इसके ये सारे मुद्दे, ये सारे केसेस झूठे साबित होते हैं। मतलब एक तरफ तो हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके नई दवाइयाँ बना रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी लैब में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन रैंचो, भारत अब पहले जैसा नहीं है। आज हमारा फार्मा सेक्टर $55 बिलियन का है और 2030 तक ये $130 बिलियन का होने वाला है। इसका मतलब चाहे कोई कुछ भी कर ले, भारत अब दुनिया की फार्मेसी बन के रहेगा। बिल्कुल बनेगा रैंचो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हमेशा भारत की फार्मा इंडस्ट्री को कमजोर करने की कोशिश की, विदेशी कंपनियों के आगे घुटने टेके और स्वदेशी नवाचार को हमेशा कमजोर किया। लेकिन मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन मैत्री और भारतीय जीनोम जैसी परियोजनाओं के चलते भारत को एक फार्मा महाशक्ति बना दिया। तो दोस्तों, जहां कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में भारत की कंपनियां हमेशा संघर्ष कर रही थी, वहीं आज मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दूसरे देशों को वैक्सीन भेजकर वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार कर रहा है। और ये वही भारत है जिसे कभी विदेशी लोबियों के दबाव में रोका गया था, लेकिन आज मोदी सरकार के नेतृत्व में 2047 तक $350 बिलियन फार्मा इंडस्ट्री की ओर आगे बढ़ रहा है। तो फर्क साफ है रैंचो, कांग्रेस कभी भारत की थी ही नहीं। उसको जब भी मौका मिला वो विदेशी कंपनियों के तलवे चाटे और स्वदेशी उद्योगों और भारत की फार्मा को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार ने भारत की फार्मा कंपनी और भारत के लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है। क्या आप भी झूठे प्रोपेगेंडा को मानना है या फिर सच्चाई को देखना है? मेरे देश के डॉक्टरों ने, मेरे देश के अस्पतालों ने, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखाया। वैक्सीन के कारण ऐसी एक भी नेगेटिव खबर नहीं आई जिसके कारण मेरे देश का विश्वास हिल जाए।